किचन में चाय का बर्तन चढ़ाते हुए अनीता के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने खड़े उसके पति सुमित की आंखों में अजीब सी बेबसी थी। अनीता, तुम समझती क्यों नहीं? अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माँ कह रही है कि अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेना सही नहीं होगा। कुछ सालों बाद सोचेंगे। सुमित ने अनीता को समझाने की कोशिश की। अनीता ने पलटकर सुमित की आंखों में देखा और कड़े शब्दों में कहा, सुमित, शादी के 3 साल हो गए हैं जब डॉक्टर ने साफ कहा है कि मेरे लिए यह पहली और शायद आखिरी प्रेगनेंसी हो सकती है। तब भी तुम अपनी माँ की बातों में आ रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने ही बच्चे का कत्ल करने की बात कर रहे हो। कत्ल मत कहो अनीता। माँ बस हमारे भविष्य के बारे में सोच रही है। दीदी के बच्चे की परवरिश का सारा खर्च भी तो हम ही उठा रहे हैं ना। माँ का कहना है कि जब तक हम पूरी तरह सेटल नहीं हो जाते तब तक हमें रुकना चाहिए। सुमित ने नज़रें चुराते हुए कहा, तुम्हारी दीदी आरती पिछले 2 साल से अपने बच्चे के साथ यहीं रह रही हैं। उनके पति कोई काम नहीं करते, इसलिए उनका सारा खर्च तुम उठाते हो। मुझे उससे कभी कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी दीदी के बच्चे पर खर्च कम ना पड़े, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक दूं? यह कौन सा न्याय है सुमित? अनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुमित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसकी माँ निर्मला देवी हमेशा उसकी बहन आरती का पक्ष लेती थी। सुमित एक सीधे स्वभाव का इंसान था, जिसने बचपन से ही अपनी माँ की हर बात को भगवान का आदेश माना था। अनीता को शुरू से ही निर्मला देवी और आरती के व्यवहार पर शक था। हर बार जब अनीता की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती, उसकी सास किसी न किसी बहाने उसे रोकने की कोशिश करती। यहाँ तक कि निर्मला देवी अक्सर अनीता को ताकत की दवा के नाम से कुछ देसी जड़ी बूटियाँ पीने को देती थी, जिसे अनीता हमेशा चुपचाप मना कर देती थी। एक दिन जब सुमित दफ्तर गया हुआ था, निर्मला देवी अपने कमरे में आरती से फ़ोन पर बात कर रही थी। अनीता कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि तभी उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ी, अरे आरती, तू चिंता मत कर, सुमित तो मेरी मुट्ठी में है। उसे मैंने जैसे तैसे समझा दिया है, लेकिन यह अनीता हाथ से निकलती जा रही है। अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो सुमित की सारी कमाई और इस घर का आधा हिस्सा उस बच्चे के नाम हो जाएगा। फिर तेरे और तेरे बेटे का क्या होगा? निर्मला देवी कह रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आरती की आवाज़ आई, माँ कुछ भी करो, भाभी का ऑपरेशन होना ही चाहिए। भैया की अच्छी खासी सैलरी है। अगर उनका अपना परिवार बस गया तो वे मुझे और मेरे बेटे को 1 रुपया भी नहीं देंगे। आप किसी भी तरह भाभी को वह दवाई पिला दो। हाँ बेटी, आज रात को ही दूध में मिलाकर दे देती हूँ। अनीता को पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। फिर कह देंगे कि कमजोरी की वजह से मिसकैरेज हो गया। निर्मला देवी ने साजिश रचते हुए कहा। अनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस सास को वह माँ मानती आई थी, वह अपनी बेटी के लालच में आकर उसने होने वाले बच्चे की जान लेने पर तुली थी। अनीता को समझ आ गया था कि केवल बातों से अब काम नहीं चलेगा, उसे सबूत चाहिए था।
अनीता ने तुरंत अपने फ़ोन का रिकॉर्डर चालू किया और दरवाजे के पास जाकर रिकॉर्डिंग जारी रखी। उस रात निर्मला देवी खुद अपने हाथों से अनीता के लिए केसर वाला दूध लेकर आई। अनीता बेटा, तू मुझसे नाराज़ है, मैं समझती हूँ। ले, यह गर्म दूध पी ले, सेहत के लिए अच्छा है, निर्मला देवी ने बड़े प्यार से कहा। अनीता ने दूध का गिलास हाथ में लिया, सास की आंखों में छिपे लालच को देखा और बिना कुछ कहे गिलास को फर्श पर गिरा दिया। यह क्या बदतमीजी है अनीता, निर्मला देवी चिल्लाई। तभी सुमित कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ माँ, यह सब क्या है? निर्मला देवी तुरंत रोने का नाटक करने लगी। देख सुमित, तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। मैं इसके लिए प्यार से दूध लाई थी और इसने ज़मीन पर फेंक दिया। अनीता ने बिना कोई बहस किए अपना फ़ोन निकाला और दोपहर की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे कमरे में निर्मला देवी और आरती की आवाज़ गूंजने लगी। अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो सुमित की सारी कमाई और घर का आधा हिस्सा उस बच्चे के नाम हो जाएगा। इसे दूध में मिलाकर दे देती हूँ। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस माँ को वह त्याग की मूर्त मानता था, वह उसके ही बच्चे के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रच रही थी। माँ, यह सब क्या है? सुमित की आवाज़ थरथरा रही थी। निर्मला देवी का चेहरा फक पड़ गया था। सुमित बेटा, मेरी बात सुन, यह आरती के भविष्य के लिए। आरती के भविष्य के लिए आप मेरे बच्चे की हत्या करने जा रही थी? सुमित चीख पड़ा। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, अपनी खुशियाँ दबाकर दीदी के परिवार को संभाला और आपने बदले में मुझे यह दिया। सुमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी अंध भक्ति ने उसकी पत्नी और बच्चे को किस खतरे में डाल दिया था। उसी रात सुमित ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपना सामान पैक किया और अनीता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो अनीता, मैं माँ के मोहजाल में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारा सच नहीं देख पाया। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। निर्मला देवी रोती बिलखती रही, लेकिन सुमित ने मुड़कर नहीं देखा। वह अनीता को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। समय बीता और सही देखभाल व तनाव मुक्त माहौल में अनीता ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर लालच के चक्कर में निर्मला देवी ने अपना बेटा, सम्मान और परिवार हमेशा के लिए खो दिया। गांव और रिश्तेदारों में जब इस साजिश का पता चला तो सबने निर्मला देवी और आरती से मुंह मोड़ लिया। बेटी के जन्म के बाद सुमित और अनीता की ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। सुमित अब अपनी नन्ही बेटी परी में ही अपनी पूरी दुनिया देखता था। अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा उसे हर पल होता था, इसलिए वह अनीता और परी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन लालच का अंधकार इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ निर्मला देवी और आरती का घर पूरी तरह बिखर चुका था। सुमित के चले जाने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। आरती के पति ने कमाई का कोई रास्ता ढूंढने के बजाय घर में रोज़ कलेश करना शुरू कर दिया। जब रिश्तेदारों और समाज में निर्मला देवी के कर्मों का सच फैला तो आरती के ससुराल वालों ने भी आरती को ताने देना शुरू कर दिया। अपनी आर्थिक तंगी और बदनामी से झुंझलाकर
आरती ने एक बार फिर अपनी माँ निर्मला देवी के कान भरने शुरू किए। माँ, भैया तो उस अनीता के पल्लू से बंधकर बैठ गए हैं। हमारी तो कोई कीमत ही नहीं रही। पर आप भूल रही हैं कि वह घर पिताजी के नाम पर था और कानूनन भैया अकेले उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। अगर हम सही वक्त पर चाल ना चले तो वह घर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। निर्मला देवी, जो पहले ही सुमित के दूर जाने से अकेलेपन और पछतावे की आग में जल रही थी, आरती के भड़काने पर एक बार फिर रास्ते से भटक गईं। दोनों माँ बेटी ने फैसला किया कि वे अब सीधे कानूनी रास्ते और सामाजिक दबाव से सुमित को अपने सामने झुकाएंगी। एक शाम जब सुमित दफ्तर से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके किराए के घर के बाहर निर्मला देवी, आरती और उसके कुछ दूर के रिश्तेदार इकट्ठा थे। निर्मला देवी ने सुमित को देखते ही रोना धोना शुरू कर दिया। देखो समाज वालों, इस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और आज एक औरत के कहने पर इसने अपनी बूढ़ी माँ को रास्ते पर छोड़ दिया, हमें घर से बेदखल कर दिया। रिश्तेदारों में से एक बड़े बुजुर्ग ने सुमित से कहा, सुमित बेटा, माँ तो माँ होती है, चाहे जो भी हुआ हो, तुम्हें अपनी माँ और बहन को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। सुमित शांत रहा। अतीत का सुमित शायद इस सामाजिक दबाव में आकर झुक जाता, लेकिन आज वह एक पिता था। उसने अनीता की तरफ देखा जो परी को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी थी। सुमित ने आगे बढ़कर बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज़ में कहा, चाचा जी, आप सब जो देख रहे हैं वह आधा सच भी नहीं है। जिस माँ को आप बेचारी कह रहे हैं, इन्होंने अपनी बेटी के लालच में आकर मेरे होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। अगर अनीता समझदारी ना दिखाती तो आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। यह सुनते ही रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुमित ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और वही पुरानी रिकॉर्डिंग सबके सामने बजा दी। इतना ही नहीं, सुमित ने आगे कहा, और रही बात घर की, तो पिताजी का घर हम सबका है। मैं अपना हक छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं कानूनन उस घर में अपना हिस्सा बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे अपनी बेटी के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट कराऊंगा। मुझे उस घर का 1 रुपया भी अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन माँ और दीदी को भी अपना हिस्सा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से दूर जाना होगा। यह सुनकर आरती का चेहरा उतर गया। उसकी योजना तो पूरे घर और सुमित की सैलरी पर कब्जा करने की थी, लेकिन सुमित के इस फैसले ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निर्मला देवी ने जब देखा कि सुमित अब किसी भी कीमत पर बहकावे में आने वाला नहीं है और समाज के सामने भी उनकी फिर से थू थू हो रही है, तो उनका बचा खुचा घमंड भी टूट गया। उन्होंने आरती की तरफ देखा जो अभी भी पैसों के हिसाब लगा रही थी। निर्मला देवी को आखिरकार समझ आया कि उन्होंने जिस बेटी के लालच में आकर अपने बेटे और पोती को ठुकराया था, वह बेटी सिर्फ संपत्ति से प्यार करती थी, अपनी माँ से नहीं। निर्मला देवी ने रोते हुए सुमित के आगे हाथ जोड़े। सुमित, मुझे माफ़ कर दे बेटा। लालच की पट्टी ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे तेरे पैसों का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस मुझे मेरी पोती को एक बार अपनी गोद में लेने दे। लेकिन सुमित ने फैसला कर लिया था। उसने नम आँखों से कहा, माँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन
भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ती। मेरी बेटी का भविष्य और उसकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे पहले है। सुमित ने कानूनी तौर पर घर का बंटवारा करवाया, अपना हिस्सा परी के नाम सुरक्षित किया और अनीता वह अपनी बेटी के साथ एक नए शहर में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरुआत की, जहां दूर दूर तक लालच की कोई छाया नहीं थी। नए घर में जाकर सुमित, अनीता और नन्ही परी की ज़िंदगी में एक नई भोर आई थी। सुमित ने अपनी मेहनत के दम पर एक छोटी सी IT कंपनी में अच्छी पोस्ट हासिल कर ली थी और अनीता ने भी घर से ही अपना बुटीक का काम शुरू कर दिया था। परी अब 3 साल की हो चुकी थी और पूरे घर में उसकी चहचहाहट से खुशियाँ गूंजती रहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ पुश्तैनी मकान का हिस्सा बिकने के बाद आरती और उसके पति ने निर्मला देवी के हिस्से के सारे पैसे किसी फर्जी स्कीम में लगा दिए। लालच का नतीजा वही हुआ, सारे पैसे डूब गए। जब हाथ में एक कौड़ी न बची तो आरती के पति का असली चेहरा सामने आ गया। उसने निर्मला देवी और आरती दोनों को घर से निकाल दिया। आरती अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन निर्मला देवी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। बुढ़ापे, गरीबी और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण निर्मला देवी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि निर्मला देवी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और उनकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ अपने बेटे सुमित को देखने की है। लाचार होकर आरती ने किसी तरह सुमित का नंबर ढूंढा। रोते हुए फ़ोन किया, भैया माँ अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, वे सिर्फ आपका और परी का नाम ले रही हैं। भैया पुरानी बातें भूलकर एक बार आ जाओ। फ़ोन रखकर सुमित सन्न पड़ गया। अतीत के सारे जख्म हरे हो गए। वो साजिशें, वो कड़वाहट, अपनी ही बेटी की जान लेने की कोशिश। सुमित का मन कह रहा था कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन अनीता ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। अनीता ने बहुत ही शांत भाव से कहा, सुमित, उन्होंने जो किया वह उनका संस्कार था, लेकिन अगर आज हम एक मरती हुई माँ को उसके बेटे से न मिलने दे तो हमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। परी को लेकर चलिए, हमें जाना चाहिए। अनीता की इस महानता ने सुमित का दिल छू लिया। तीनों तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में निर्मला देवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सुमित, अनीता और नन्ही परी पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। निर्मला देवी ने कांपते हाथों से अनीता के आगे हाथ जोड़ लिए। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा और भीख साफ दिख रही थी। अनीता ने आगे बढ़कर निर्मला देवी के हाथ थाम लिए और परी को उनकी गोदी के पास खड़ा कर दिया। परी ने मासूमियत से निर्मला देवी के आंसू पोंछे और बोली, दीदी आप रो मत। दीदी शब्द सुनते ही निर्मला देवी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से परी के सिर पर हाथ रखा और सुमित की तरफ देखकर रूंधे गले से बोली, बेटा मुझे ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने जिस मासूम का वजूद मिटाना चाहा, आज उसी की वजह से मुझे अंतिम समय में कंधा मिल रहा है। अनीता बेटा, तुम देवी हो, मुझे माफ़ कर देना। सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। निर्मला देवी के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई
उन्होंने आखिरी बार परी का चेहरा देखा, सुमित का हाथ पकड़ा और हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आरती फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ आ चुका था कि पैसों और लालच के चक्कर में उसने न सिर्फ अपनी माँ को खोया बल्कि एक हंसता खेलता परिवार भी तबाह कर दिया। सुमित ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया। उसने आरती को भी रहने का ठिकाना दिया और उसकी आगे की पढ़ाई व रोज़गार के लिए कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन रिश्ते में जो दूरी बन चुकी थी उसे सीमा में ही रखा। अंतिम संस्कार के बाद जब सुमित, अनीता और परी अपने घर लौटे तो सुमित ने अनीता को गले से लगा लिया। अनीता, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ चैन से दुनिया से विदा हो सकी। तुमने न सिर्फ मेरे बच्चे की जान बचाई बल्कि मुझे एक अच्छा इंसान और बेटा बनने का मौका भी दिया। सुमित ने भावुक होकर कहा। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने पर सिर्फ तबाही मिलती है। क्षमा और संस्कार ही वो नींव हैं जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिकता है। और इस तरह लालच का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया और संस्कारों की रोशनी में सुमित का परिवार एक नए और खुशहाल कल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरीज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरीज़ आप तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।